प्रातः क्लास चल रहा था 4 जनवरी 1969 शनिवार को चौथे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। माया बड़ी जबरदस्त है, बिल्कुल ही चट्ट कर देती है एकदम बुद्धि को, अच्छे महारथियों की भी। इसलिए बाबा कहते खबरदार रहना, क्योंकि रथ का भी तो रिकॉर्ड रखना पड़े। भले तुम याद शिव बाबा को करते हो, परंतु शिव बाबा किसके रथ से तुमको सुनाते हैं। देखो, इस रथ ने कभी कोई गालियां थोड़े ही खाई होंगी, नहीं। बाबा अपनी हिस्ट्री बताते हैं, बहुत मेहमान नवाज मशहूर है एकदम। ऐसी चलन फिर चलते हैं, आय कर करके भागंती हो जाएंगे, ट्रेटर बन जाएंगे, तो क्या करेंगे। दोनों का नाम बदनाम करते हैं ना बच्चे। फिर उनकी क्या गति होगी। फेल होते रहेंगे ना बच्चे। तो बाबा सबको समझाते रहते हैं, बच्चे कभी भी ये माया है, बहुत अच्छे चलते होंगे, बड़े मीठे, दूसरे दिन आएंगे एकदम बिगड़ जाएंगे। झट क्रोध की आग लग जाएगी। आग लगा देती है, समझे। जले मरे है ना। बाप कहते हैं मेरे बच्चे सभी काम शिक्षा पर चढ़े कोयले बन गए। फिर उनको जा करके मुझे ऐसा बनाना है, एकदम ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनाना है। देखो, अभी भी कहते हैं ऐसे बनाना है। 4 जनवरी 1969 की प्रातः क्लास का 5वां पेज। तो ऐसे बनाना है, और है ना, कोई ना तो नहीं है। वो खुद भगवान बाप और मनुष्य को ये थोड़े ही जानते हैं कि हम कोयले बन गए। बाप खुद कहते हैं काम शिक्षा पर चढ़ कर करके पूरे एकदम कोयले बन गए। सो भी कोयले भी एकदम कोयले जैसे। तो जानते हो बच्चे, ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो काम शिक्षा पर रोज 2-4 दफे भी चढ़ते होंगे। तो बाप आकर के कहते हैं ना बच्चे, एकदम काले कोयले बन करके। अभी सभी तो एक जैसे होते नहीं है, सबका कर्म एक जैसा नहीं होता है। सबको एक जैसा कर्म ड्रामा के प्लान अनुसार मिला हुआ है उनकी प्लेट में। सबकी प्लेट अलग अलग।
पर बाप समझाते हैं ना, ऐसे है ना बरोबर। इसलिए तो इसका नाम वैश्यालय रखा हुआ है। वैश्यालय भी तो होते हैं ना, कितना दफा काम शिक्षा पर चढ़ते होंगे। फीमेल तो अकेली नहीं चढ़ सकेगी, जरूर मेल भी साथ में होंगे ना, तो दोनों ही होते हैं ना बच्चे। तो देखो ये जो रावण है कितना जबरदस्त है, कितनी बुद्धि पतित कर देते हैं, है ना। तो देखो ये अभी सभी बाप कहते हैं ना, ये सभी हैं अंधे की औलाद, अंधे। तो बाप भी बैठ करके समझाते हैं। अभी तीसरा नेत्र तो मिलता है ना बच्चे ज्ञान का, इसको ही कहा जाता है ज्ञान का तीसरा नेत्र। अज्ञान माने अंधा, उसको कहा ही जाता है तुम तो अंधे अज्ञानी हो। अभी तुम ज्ञान में आए हुए हो, तो देखो ज्ञान है गुप्त, बिल्कुल गुप्त। इसमें देखो कुछ कुछ बोलने का नहीं है, सब कुछ अंदर में, तुम्हारी अंदर में है ना बच्चे, सारा बाबा। ऊपर में ये झाड़ है, ये इतना कल्प का, ये सभी अंदर में। ये सारा ज्ञान एक सेकंड में आता है। जब ज्ञान पड़ जाता है तो सेकंड में, क्योंकि सबसे जी तो ज्ञान है। और सभी सब्जेक्ट से सबसे इजी ज्ञान, इतना ज्ञान पढ़ते, इतना योग में लगते, फिर भी बाबा कहते हैं ना अंत तक अभी तो बीच है ना। ऐसे अभी कहेंगे बीच, बाबा कहते हैं ना 4 आना 6 आना मुश्किल से, ऊंचे ते ऊंचे पुरुषार्थ की भी अवस्था 4 आना 6 आना रखेंगे। अभी तो बहुत बहुत बड़ा है। अरे इस समय में तो तूफानों के बीच में है। जब पक्के हो जाएंगे ना बच्चे, तभी इतना तूफान नहीं लगेंगे, नहीं गिरेंगे। पीछे तो ये झाड़ बढ़ता जाएगा, तुम देख लेना आगे कि कितना जल्दी झाड़ बढ़ता है एकदम। क्योंकि तुम्हारा नामाचार तो होगा ना जरूर, कल्प कल्प तुम्हारा नामाचार तो होता ही है, झाड़ तो बनना ही है। दैवी झाड़ की स्थापना होती है, सो तो जरूर बढ़ना ही है।
इस समय में कच्चा है, भले सड़ा हुआ है, पुराना, एकदम आधा कल्प का। सो आत्मा अब चढ़ती है ऊपर। तो ये जब थोड़ा विनाश होगा ना, तभी खबरदार रहेंगे बहुत, तभी पक्का समझेंगे कि बरोबर ठीक है, और फिर बाबा की याद को चटक जाएंगे अच्छी तरह से। अभी टाइम बहुत थोड़ा है, तो ऐसे भी जैसे रेस होती है ना बच्चे, जब लास्ट पॉइंट होती है ना, बस पीछे जो कुछ उनमें ताकत होगी वो लगाएंगे और दौड़ेंगे। और बाप तो बैठ करके बच्चों को बहुत अच्छा सिखलाते हैं, समझाते हैं और बोलते हैं प्यार से चलो, आंखें वांखें न दिखाओ, क्रोध का भूत, भूत को तो कहा जाता है, तो उनकी शिकल एकदम बिल्कुल ही बिगड़ जाती है। सच्चे पच्चे जैसे भूत देखने में आते हैं, एक्टिविटी उनकी ऐसी हो जाती है। शिकल बोलती है ना, शिकल देखो क्या बोलती है शिकल। तभी तो एम ऑब्जेक्ट तुमको ऐसी देती है ना, ऐसे शिकल वाला बनना है ना। भले ये चित्र है छपाया हुआ, यादगार चित्र है, वो तो समझ तो सकते हो ना। तो बच्चों को इसलिए साक्षात्कार भी बहुत कराया है, वो बहुत नहीं, थोड़े। और साक्षात्कार तो होते हैं पिछाड़ी में, जब ट्रांसफर होता है। ये तो थोड़ा हुआ। वो तुमको बताया था ना, जो कृष्ण का जन्म कैसे होता है, कैसे तुम लोगों ने बनाया है। सब तुम लोग मांडे बनाते थे ना, वहां जैसे नाटक बनाते थे, वहां सब साल तुम्हारे पास थे। शादी का साल कितना होता होगा, ड्रेस वगैरह कितनी होती होंगी। तो जो डांस करते थे, मून डांस, सूरी डांस, फलाना डांस, क्या क्या तुम्हारे कपड़े, ताज वगैरह कितना होते थे। अभी तो यो एक भी नहीं है, वो पार्ट पूरा हो गया, वो चीज ही नहीं है। अभी जब पिछाड़ी होगी, ये तो बहुत कड़ी है, उस समय में सजाएं। जबकि ये विनाश होता है, वो सबसे कड़ा है। ये तो था शो तुमको दिखलाने का, पार्टीशन का। ये भी ड्रामा में है ना। सो कितना खून रे जी, कितना क्या। हाँ, तुम्हारे पास कोई थे जो डरते थे, कोई थे तो बिल्कुल नहीं डरते थे।
कोई के अंदर में दीदी कर ही क्या सकती थी। फिर भी जो भागने वाले थे सो भाग ही गए। 4 जनवरी 1969 की प्रातः क्लास का 6ठा पेज। वहां से भी निकल गए। अभी जब यहां आ गया, यहां तो बहुत सहज है जाने का। तो देखो यहां से कितने भागे, क्योंकि नजदीक आ गया ना। वो तो दूर थे बहुत। अब वो कोई याद भी नहीं थी, जैसे कि इतना तुमको खुशियों में बाप ने लाया। रोज रोज ये आज ये पार्ट है, आज ये पार्ट है, आज वो पार्ट है। क्या करेंगे, बैठ करके सारा दिन तो पार्ट बजाते थे ना। तो बाबा कहते हैं पिछाड़ी में बहुत पार्ट बजेंगे। तुम वहां बहुत खुश रहेंगे। वो गाया जाता है ना, मिरुआ मौत मलू का शिकार। मलूका यानी तुम फरिश्ते बन जाते हो इस योग बल से। और योग बल से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ये देखेंगे तो वो भी तो देखेंगे ना। परंतु फिर उसके बीच में साक्षात्कार भी है। जैसे वहां भी साक्षात्कार होते थे ना। कई कहते ये दासी क्यों है महल में, है ना। अभी दासियां वासियां, महल वहल तो यहां था ही नहीं। हाँ, उनको ये देखने में आता था। और तुम भी जब पिछाड़ी में जाएंगे, तुमको तो सीनरी बहुत देखनी है, बहुत देखनी। तभी तो पछताएंगे ना उस समय में। साथ साक्षात्कार होते रहेंगे। मैंने ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, फिर उनकी सजा। ऐसे भी तो तुमने सुना है ना, मोर ध्वज तामर ध्वज, और सजाएं कैसी देते हैं। काल कैसे कैसे काटते हैं, चमड़ियां कैसे उतारते हैं, एकदम जीते जी कितना दुख देते हैं। क्योंकि सबसे सजा मिलती है तब, क्योंकि बाप आकर के पढ़ाते हैं ऊपर से। ऐसे ऊंचे ते ऊंचे बाप की भी इज्जत न रखे तो फिर सजा तो मिलेगी ना। सबसे मिलती है उनकी जो विकार में जाते हैं, या कोई बहुत बहुत वो करते हैं। वो शिव बाबा की ग्लानि कराने के निमित्त बनते हैं। ऐसा कर्तव्य गंदा करते हैं, डर्टी।
तो जब भी कोई कुछ करते नहीं है तभी जेल में जाते हैं, खून कर देते हैं, कितनी सजा खाते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं होता होगा जो चिट्ठियां नहीं आती होंगी। ये बच्चियों को मारते हैं, शादी करो, स्त्रियों को मारते हैं, बिगाड़ दो। बच्चे को भी कहते हैं शादी करो, बस उसकी सारा धुन लगी पड़ी है चिट्ठियों में। क्यों भला हम सन्यासी वगैरह सब बरखिलाफ। कभी कोई मनुष्य ऐसे रह नहीं सकते हैं यहां। विकार वगैरह कभी कोई रह नहीं सकते, इम्पॉसिबल। सन्यासी नहीं रह सके, भाग गए जंगल में। फिर ये कौन है गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पवित्र रह करके दिखलावे। फिर देखो सन्यासियों की भी तो है, ये झूठ है सब, कभी हो नहीं सकता है। और अभी तुमने जब ये इतना सब जो भी बच्ची अभी थोड़ा आगे आगे जाएंगे तभी वो समझेंगे कि वो सिवाय पवित्रता हम कभी भी देवता नहीं बन सकेंगे। और कितना जब तुम समझती हो अरे भाई कुछ मिलता है, कब सन्यासियों को मिलता थोड़े ही है। वो तो जाके जंगल में धक्के खाते हैं। अरे यहां अगर हम पवित्र रहते हैं, भगवानवाद, काम को जीतने से जगत जीत बनेंगे। ऐसे ये लक्ष्मी नारायण जगत जीत है ना, ऐसा बनेगा तो भला क्यों नहीं पवित्र रह सकेंगे। वो भी बच्चे उस पवित्रता में भरी फिर माया तो ऊंची है ना, बड़ी मंजिल ऊंची है, ऊंची पढ़ाई। और सो भी कल्प कल्प एक दफा ये पढ़ाई पढ़ाई जाती है और बाप ही आकर के पढ़ाते हैं। पढ़ाई अगर स्मरण नहीं करते हैं बच्चे तो झट फंस जाते हैं। माया कहां ना कहां थप्पड़ लगाई देती है। कुछ अवज्ञा करते हैं, माया अवज्ञा भी बहुत कराती है ना। काहे का, शिव काहे का, ब्रह्मा काहे का, फलाना काहे का। माया वो इतना तक बच्चों को ले जाती है ना। तो फिर उनका क्या हाल होता होगा। एकदम ढेरी, राख की ढेरी। वो जो कहते हैं ना कब्रस्तान बन जाता है ना, ओ राख की ढेरी हो जाते हैं। जैसे होती है मनुष्य की राख की ढेरी, आत्मा भी ऐसे सजाएं खा खा करके दुर्गति को पहुंचती। माया ऐसी है, ऐसा बेपरवाह बनाई देती है।
ऐसे ही वो अहंकार में ले आती है। जो शुद्ध आत्मिक अहंकार में था, सो 100% अशुद्ध अहंकार में चले जाते हैं। माया इतना इतना कर सकती है और करती है, अनुभव ऐसा होता है। और बच्चों को समझ चाहिए बरोबर, नहीं तो इतनी बादशाही ऐसे क्यों करते, भला क्यों करते? कोई बादशाह बन जाते हैं, कई वहां नौकर चाकर बीज बन जाते हैं। साहूकारों का नशा, भला क्यों? फिर कोई फर्क तो होगा ना। फर्क तो होगा बुद्धि में। 4/1/1969 की प्रातः क्लास का 7वां पेज। अभी तो तुम बच्चों को ये ज्ञान मिलता है, कोई सतयुग में तो ये यादगिरी नहीं होगी ना। ये संगम युग है, जो तुम बच्चों को पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर का सारा राज मिलता है। फ्यूचर का भी मिलता है ना, प्रेजेंट का भी मिलता है, पास्ट का भी मिलता है ना, सब। तो कितना ध्यान देना चाहिए। नहीं तो कोई मनुष्य ये पाई पैसा, बाबा तो कहते ही हैं जो लखपति करोड़पति है ना, ये तो पाई पैसे वाले, बेचारे कौड़ियों वाले हैं। तो बच्चों को समझ चाहिए ज्ञान की पूरी। हाँ, अहंकार कोई भी आया, ये मरा एकदम। माया एकदम पाई पैसा जैसा बनाई देती है, बर्थनाटे पहनी बनाई देती है। जो कुछ भी बिल्कुल अच्छा था ना, वो भी और ही पौना पौना जैसे बनते हैं, पैनी बन जाते हैं। चलो बच्चे टोली खिलाओ, कितना भी मारे ना हंटर, याद नहीं हो सकती है। ऐसे कितने बच्चे लिखते हैं, बाबा हम कितना याद करते हैं, हम कर नहीं सकते हैं। तो जो जास्ती पाप वाला होगा वो उनको याद ही नहीं पड़ेगा एकदम। फर्स्ट क्लास वस्तु है याद, और विश्व की बादशाही याद करो, व स्वर्ग को याद करो, कुछ भी नहीं। देखो इस याद में माया कितना घोटा डालती है, और ड्रामा के प्लान अनुसार बनना ही है, क्योंकि कर्मातीत अवस्था होगी और लड़ाई शुरू हो जाएगी। जो सर्विस करना जानते हैं उनको तो सर्विस का बुलावा हुआ और ये भागे। बाबा ने गोपों को डायरेक्शन भी दे दिया है। गोपियां भी बहुत ही आजकल सर्विस में हैं। अगर सर्विसेबल बच्चों हो और सर्विस का कहां से चालान आता है, तो जितना दिन की हो उतना बिगड़ छुट्टी ले लियो, बिगड़ छुट्टी बिगड़ पे।
महीना जाना है, महीना छुट्टी लियो बिगर पे, ऐसे कहते हैं। ऐसे नहीं समझो कि नहीं कहते हैं, नहीं करते हैं। ऐसे बच्चे हैं जो करते हैं। बाबा ने लिखा और झट अप्लाई किया, 2 महीने की छुट्टी, 1 महीने की छुट्टी नो पे, क्योंकि फिर भी तो बाप बैठे हैं ना। ऐसे थोड़े ये बच्चों को कोई भूख मारने देंगे, नहीं। जब कोई भी सहारा किसका नहीं, तो बाप को तो सहारा तो देखो बनते हैं ना। कितना सहारा बनते हैं बाप आकर के, क्या से क्या बनाते हैं। तभी वो जो कार्ड है ना, लिखा हुआ है, अगर जयंती मनानी है तो ओनली 1, क्योंकि वो सर्व की सदगति करते हैं ना। ये तो अपने को आप ही तो नहीं बनाया ना, श्रीमत पर ऐसे ऐसे बने। देखो आगे भी मंदिरों में जाते थे, अभी देखो मंदिरों में जाके क्या क्या करेंगे। उनको बोले इनको बनाने वाला कौन है, कोई भी नहीं समझा सके। ऐसे किसी की ताकत नहीं है कि ये पास्ट जन्म में योग बल से ये बने, क्योंकि योग बल और बाहुबल बहुत नामी ग्रामी है। तो योग बल को कहा जाता है इनकॉग्निटो, बाहुबल वाले को कॉग्निटो। कॉग्निटो समझते हो, वो देह अभिमानी और वो देही अभिमानी। अच्छा, मीठे मीठे से गिल्ले बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का दिल व जान से को प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे सिकिल दे रूहानी सिकिल दे बाप बताते हैं 5000 वर्ष के बाद पूरे। इसको कहा जाता है सिकिल दे। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते। ओम शांति।